हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर और जो उसकी ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलकर जो सिस्टम बनाती है उसके बारे में। लास्ट टू क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज द थर्ड लेक्चर इन आवर सीरीज ऑफ द ड्रेनेज एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सी, here we have the river गंगा। देखो, गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखो, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से निकलती है भगीरथी, इधर से आ रही है अलकनंदा, अलकनंदा इधर आके देवप्रयाग में आकर इसमें मिल जाती है भगीरथी में। इसके बाद से इसका नाम गंगा, ठीक है। इससे पहले दो ब्रांचेज निकल रही है, एक तो है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भगीरथी। दूसरा है इधर से निकल रही है, ये है अलकनंदा। और जो ये गंगा के साइड में एक रिवर देख रहे हो आप, ये रिवर है यमुना, ठीक है। आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में, कौन सी ट्राइब्यूटरीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो ये रिवर है यहाँ से, ये भी उत्तराखंड में है। ये यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना रिवर, ठीक है। अभी देखो, हेड वाटर है जो गंगा का, भगीरथी बोलते हैं जिसको हम, वो फेड किया जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से। फेड किया जाता है मतलब जो पानी आता है उसमें वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ का जमा हुआ भाग, ठीक है। जब वो पिघलती है तो पानी आता है। एंड जॉइन बाय अलकनंदा, अलकनंदा इसको ज्वाइन करती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग भी उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार में क्या होता है, गंगा पहाड़ों से निकल करके प्लेन में आ जाती है, ठीक है। देखो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जैसे ये भगीरथी आ रही है, इधर से आ रही है अलकनंदा, और ये फिर मिलने के बाद देवप्रयाग में ऐसे इकट्ठा होकर चलती है फिर, ठीक है। अभी हम जब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? पहले गंगा देखेंगे, कहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के यहाँ तक आती है। ये अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ है लगभग 2510 किलोमीटर, ठीक है। 2510 किलोमीटर लेंथ है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम इसको इंडस को और ब्रह्मपुत्रा को कंसिडर ना करें तो क्यों ना करें? क्योंकि इनका ज़्यादातर पोर्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्लो करता है, ठीक है। जबकि गंगा का पूरा पोर्शन देखोगे तो आप यहाँ से लेकर के और बे ऑफ बंगाल तक लगभग इंडिया में फ़्लो करता है। थोड़ा सा यहाँ पे आगे देखोगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है इसकी बांग्लादेश में, ठीक है, जो बाद में ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके पद्मा बोलते हैं जिसको, ठीक है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखो अभी आगे, गंगा इज जॉइंड बाय द मैनी ट्राइब्यूटरीज, बहुत सी ट्राइब्यूटरीज है इसकी। इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान से देखो, जैसे गंगा यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आई और ऐसे चली, इसकी डायरेक्शन देखोगे तो आप ईस्ट की साइड जा रही है, तो इसका फेस किधर होगा? इधर होगा। तो जो लेफ़्ट साइड से आ रही है ना इसके, ये, ठीक है, हिमालयन साइड से, इनको या तो हम हिमालयन बैंक ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। हिमालयन बैंक मतलब जो हिमालय के साइड से किनारे से आ रही है, ठीक है। या लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज या लेफ़्ट हैंड ट्राइब्यूटरीज, जो लेफ़्ट साइड से आ रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस साइड है? ईस्ट की साइड। और जो इस साइड से आ रही है, राइट साइड से, ठीक है, इनको बोलते हैं हम राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज या राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इन रिवर्स के नाम भी याद रखने आपको, सभी रिवर्स के जो मेन रिवर्स है, ठीक है। यही इस चैप्टर में मेजर हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा। A few of them being major rivers such as the यमुना, घग्गर, गंडक एंड द कोसी। कुछ मेजर रिवर्स देखो जो आती है कहाँ से। देखो, घग्गर कहाँ से आ रही है? घग्गर भी हिमालयन से आ रही है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। कोसी भी नेपाली हिमालय से आ रही है। ये गंडक भी इधर से आ रही है, नेपाली हिमालय से, ठीक है। घग्गर भी इधर से आ रही है। तो ये तीनों क्या है? लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। जबकि यमुना को देखो, यमुना भी हिमालय से ही आ रही है, बट ये देखो कहाँ से मिल रही है? राइट साइड से एडप्ट कर रही है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? राइट हैंड ट्राइब्यूटरी, बट ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमालय से ही होती है।
बाकी की रिवर्स को देखोगे आप, घग्गर, गंडक और ये हिमालय से तो आ रही है, बट लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरीज है ये इसकी, या लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ये मेजर रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में कौन सी हैं, पहला घग्गर, दूसरा गंडक और तीसरा कोसी, ठीक है। कोसी को बंगाल का सोरो बोलते हैं, कोसी रिवर को बंगाल का, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसकी वजह से काफ़ी नुकसान, फ्लड्स आती हैं, प्रॉपर्टी को या लाइफ को काफ़ी डैमेज देखने को मिलता है, इसलिए कोसी को सोरो बोलते हैं, ठीक है, बंगाल का और बिहार का, ठीक है। महानदी है ये, महानदी को भी सोरो बोलते हैं, किसका, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का सोरो बोलते हैं महानदी को, ठीक है। रिवर यमुना राइज करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय में, और ये पैरेलल फ्लो करती है गंगा के, पैरेलल, ठीक है, एज ए राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, और ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की तरह काम करती है, क्योंकि ये राइट साइड से एडअप होती है। कहाँ पे एडअप होती है ये, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था, पहले नाम था ये, अभी इसका नाम क्या है, प्रयागराज। देखो पैरेलल मतलब, देखो जैसे ये यहाँ से आके इधर आ रही है, ये भी इधर से आके ऐसे पैरेलल ही फ्लो कर रही है। पैरेलल का डेफिनेशन पता होगा, जिनके बीच में डिस्टेंस लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। घग्गर, गंडक एंड कोसी तीनों लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज राइज इन नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में राइज होती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर, जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं उनके पार्ट्स को या उन प्लेन्स को यही फ्लड करती हैं ये रिवर्स, मेजर रिवर्स यही हैं, कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट एनरिचिंग द सॉइल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स। ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज तो करती है, साथ में क्या करती है, एनरिच करती है हमारी सॉइल को, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज करती हैं बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स दे कैरी विद देम, ओके। मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुला uplands are चंबल, बेतवा, सोन एंड वन मोर इज देयर दैट इज केन, ठीक है। केन, बेतवा, सोन एंड चंबल ये मेजर राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये गंगा का ही मैप है, ऊपर हिमालय है, ऊपर ये जो मेन रिवर्स हमने बात की थी उनमें, और ये नीचे देखो, नीचे ये इधर है केन रिवर है, इधर बेतवा रिवर है, ये जा कहाँ रही है, गंगा में एडअप हो रही है। ये है सोन रिवर, ठीक है, ये भी गंगा में जाके मिलती है। कई नदियां हैं, चंबल है, ठीक है, सिंध है, ये काफ़ी नदियां हैं, बट इनमें से मेन जो याद रखनी है आपको, चंबल, बेतवा, केन एंड सोन, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ऐड होती है, राइट हैंड ट्राइब्यूटरी या राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ये राइज कहाँ से होती है, ऊपर की जो हमने मेन रिवर्स बात की वो हिमालय से राइज होती है, और ये कहाँ से राइज हो रही है, ये राइज हो रही है इधर से, ठीक है, पेनिनसुला अपलैंड से, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पेनिनसुला पढ़ा है, उसमें देखा होगा आपने। एनलार्ज्ड विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, जो राइट और लेफ्ट बैंक से ट्राइब्यूटरीज रिवर्स इसमें पानी ऐड करती है, उससे ये और भी लार्ज होती जाती है। एंड गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स, गंगा की डायरेक्शन का फ्लो कैसा है, हिमालय से राइज करके ईस्टवर्ड फ्लो करती है, कहाँ तक, टिल द फरक्का बैरेज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम एक जगह है जहाँ पे बैरेज भी बना है, ठीक है, वहाँ तक ईस्टवर्ड फ्लो करती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में रिवर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, बाइफर्केट मीन्स डिवाइड इन टू पार्ट्स, जैसे यहाँ पे आया बाई वो है, ठीक है। ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, किसका, रिवर का, गंगा रिवर का, ठीक है। नदर्न मोस्ट मीन्स इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी ये रिवर, ठीक है। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ये, एक तो है भगीरथी, हुगली, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो जब भी मेन रिवर पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब कोई छोटी रिवर इसमें आके ऐड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। एक है भगीरथी, हुगली, ठीक है, फ्लो साउथवर्ड्स, जो यहाँ से साउथवर्ड फ्लो करती है, मतलब साउथ की साइड फ्लो करती है, ठीक है, थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। डेल्टाइक प्लेन्स बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, मिल जाती है। और जो इसकी मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड फ्लो करती है, कुछ थोड़ा और एंगल लेके, ठीक है, फ्लो करती है, बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पर उसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। फर्दर डाउन द स्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना, जहाँ पर उसको बोला जाता है, दोनों को मिलने के बाद, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने के बाद बोला जाता है उसको फिर मेघना। दिस माइटी रिवर
विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये भी फिर बाद में कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और जो ये डेल्टा बनाती है उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। देखो जैसे ये रिवर आ रही है, ये कौन सी रिवर आ रही है, बड़े मैप में दिखाएंगे, पहले इसमें देखो, ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कि यहाँ पे आई, यहाँ पे है फरक्का बैरेज, यहाँ से दो पार्ट्स निकल गए इसके, एक तो ये इधर आ गया और एक ये बांग्लादेश की साइड चला गया। ये इधर क्या है, इधर है वेस्ट बंगाल, जो ये रेड कलर में बाउंड्री दिख रही है आप, ये बांग्लादेश है और इधर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इधर से ही बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ये यहाँ पे आकर चली जाती है, यहाँ पर आकर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। अभी एक बार बड़े मैप में देखो, देखो यहाँ से आपको यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ पे फरक्का, यहाँ से एक हिस्सा यहाँ निकल गया इसका और एक हिस्सा निकल गया कहाँ, यहाँ, ठीक है। जहाँ पे ये देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ से आके ऐसे होती हुई ये आ रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है और फिर ये दोनों मिलके इधर जाती है, ठीक है। और जो ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा आई होप आपको क्लियर होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक ट्रायंगुलर शेप का रीजन होता है जो रिवर्स बनाती है सी में एंड अप होने से पहले, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा को इसका नाम मिला है सुंदरी ट्री की वजह से, सुंदरी ट्री जो उस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, विच ग्रोज वेल इन द मार्शलैंड। इन्हीं ट्री की वजह से इस डेल्टा को नाम सुंदरबन डेल्टा दिया गया है, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोविंग डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये और फास्टेस्ट ग्रोविंग है, सबसे जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है ये, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पे। गंगा की लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर, एग्जैक्ट बात करेंगे तो 2510 किलोमीटर, 2510। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। वाटर डिवाइड आपको क्लियर है, दो रिवर फ्लो कर रही है और जो दो रिवर के बीच का ऐसा रीजन जो इनको सेपरेट करता है वही होता है वाटर डिवाइड, ठीक है। मेनली हिल भी हो सकता है, प्लेट्यू भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकते हैं, बट इनके स्ट्रीम से, इन स्ट्रीम से लेवल इसका क्या मिलेगा, अप मिलेगा, तभी डिवाइड कर पाएगा ये, ठीक है। अम्बाला लोकेटेड है इस पे, किस पे, वाटर डिवाइड पे। अभी थोड़ा सा मैप में देखो आप, देखो ये इधर है गंगा, ठीक है, और ये इधर है यमुना, बीच में स्पेस है इनके, किसका स्पेस है, लैंड का स्पेस है, यही क्या है, वाटर डिवाइड। अम्बाला लोकेटेड है इनके बीच में वाटर डिवाइड पे, ठीक है। अभी आगे देखो, द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। जो अम्बाला से सुंदरबन के प्लेन हैं वो 1800 किलोमीटर तक लंबे हैं, ठीक है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, जबकि इसके स्लोप में, स्लोप क्या होता है, ढलान, इसके स्लोप में ढलान है 300 मीटर की, कहाँ से, अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। अगर इस हिसाब से देखा जाए इसको तो लगभग 300 कितना, 6 किलोमीटर के बाद 1 मीटर का फॉल आता है। कैसे निकालेंगे हम इसको, 1800 किलोमीटर से 300 मीटर को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 6 किलोमीटर आएगा, ठीक है। मतलब लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद 1 मीटर फॉल देखने को मिलता है हमें। कैसे देखें हम इसको, जैसे ये यहाँ से जा रही है और यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप क्या, ढलान, अगर हाइट की बात की जाए सी लेवल के ऊपर से तो कितना है टोटल, 300 मीटर, ठीक है। स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच में है लगभग, इतने प्लेन्स के बीच में 1800 किलोमीटर, ठीक है, और स्लोप है 300 मीटर, इसलिए लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हमें 1 मीटर ढलान देखने को मिलती है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ तक जा रही है, हमने देखा था कि लेंथ कितनी है इसकी, लगभग 2510 किलोमीटर, तो ये तो 1800 ही, बाकी कुछ तो ये है, कुछ ये है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और कुछ
रिवर बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। कैसे फ्लो कर रही है, ये मिएंडर्स में फ्लो कर रही है, क्योंकि स्लोप कम देखने को मिल रहा है हमें। मिएंडर्स में ऐसे घुमावदार होके फ्लो कर रही है, ठीक है। In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meander. इसी वजह से रिवर्स में लार्ज meanders देखने को मिलते हैं, या रिवर्स डेवलप कर लेती है लार्ज meanders, ठीक है। ये यही है, आप मेन लोकेशन के लिए इन मैप्स को देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये हमारे रिवर्स की आज के टाइम में हालत हो चुकी है। बिना सफाई के गवर्नमेंट आती है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेती। रिवर्स हमारी गंदगी की वजह से, रिवर गंगा की साफ़ करने के लिए काफ़ी अभियान चलाए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी नमो गंगे या गंगे सफाई अभियान बहुत चलाए हैं, बट रियलिटी में काम नहीं हो पा रहा है जितना हम चाह रहे हैं, ठीक है, जितना होना चाहिए। किसकी कमी है? कुछ तो लोगों की कमी है। कोई भी ऐसा प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर जाते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स तक भी है, डिस्पोजेबल या नॉन डिस्पोजेबल आइटम, डिस्पोजेबल तो चलो डिस्पोज हो जाते हैं, नॉन डिस्पोजेबल आइटम कितने देखने को मिलते हैं। आप देखो किसी भी घाट पे जाओ, ऐसा हाल देखने को मिलता है। कुछ कमी है हमारी सरकार की, गवर्नमेंट की। रीज़न एक तो फ़ाइन होना चाहिए, दूसरा इनको साफ़ करने के लिए जब इनसे इनकम होती है इतनी, कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो कमाई होती है, क्यों नहीं इनको साफ़ किया जाता है फिर, ठीक है। इसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए इनको साफ़ रखने के लिए। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।